Good morning, all of you students. And this is English class. Today I am going to teach you the first lesson of English book. And the title of the first lesson is The Storyteller. The Storyteller is a story in a story, and written by H.H. Munro. H.H. Munro. H.H. Munro was a British writer, and he was called Saki too. इन्हें साकी भी कहा जाता था. H.H. Munro, हेक्टर ह्यूज मुनरो इनका पूरा नाम है. हेक्टर ह्यूज मुनरो, अब इन्हें साकी कहा जाता था. ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने एक स्टोरी लिखा है छोटे छोटे बच्चों के. ही वॉज फेमस फॉर राइटिंग ए स्टोरी फॉर किड्स. ही वॉज वेरी फेमस फॉर राइटिंग ए स्टोरी फॉर किड्स. बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्टोरी लिखने के लिए ही वॉज वेरी फेमस, बहुत फेमस. एंड यू आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 मीन्स यू आर किड्स, यू आर चिल्ड्रेन, एंड द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत मजेदार, रुचिकर स्टोरी है. ये आपका बुक है द स्टोरी टेलर. और ये बुक आपके पास होता तो मैं लाइन बाय लाइन इस स्टोरी को पढ़ाता, लेकिन आपके हाथों में बुक्स नहीं है, इसलिए लाइन बाय लाइन इस स्टोरी को पढ़ाना अभी पॉसिबल नहीं है. फिर भी स्टोरी का समरी मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूं, पहले हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में. एक कहानी का प्लॉट रेल का एक डिब्बा है जो कहीं प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर खड़ी होगी, जिसको कैरियज कहा जाता है. रेलवे कैरियज मीन्स रेलवे कोचेज. उसमें एक कॉर्नर में एक महिला बैठी हुई है जिसको स्टोरी में आंट कहा जाता है, और उसके साथ में 3 चिल्ड्रेन. देयर वेयर 3 चिल्ड्रेन, 2 गर्ल्स एंड अ बॉय. उसी कैरियज में उनके नजदीक ही एक नेक्स्ट कॉर्नर में देयर वर ए स्ट्रेंज पर्सन. ही इज कॉल्ड बैचलर इन दिस स्टोरी. जिसको इस स्टोरी में बैचलर कहा जाता है, वो बिल्कुल स्ट्रेंजर है, उनके लिए अपरिचित है. आप सब जानते हैं बच्चों का स्वभाव कैसा है. बच्चे काफी नटखट थे, शोरगुल कर रहे थे. कभी गद्दा पर ब्लो दे करके, वो सीट का गद्दा था, उस पर ब्लो दे करके उससे डस्ट ऑफ क्लाउड क्रिएट कर रहे थे, नॉइज कर रहे थे. और आंट जो थी, आंटी यानी उनके साथ जो आंटी थी, वो उन बच्चों को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि इनके कारण दूसरे बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो. इसलिए वो बच्चों को बताती हैं कि देखो कैरियज के बाहर, विंडो से देखो, विंडो के बाहर एक ग्रासलैंड था, बड़ा सा ओपन प्लेस था, बहुत सारे शिप उसमें चल रहे थे. उसका शेफर्ड जो था उन शिप को एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट पे ले जा रहा था. बच्चे पूछने लगे कि क्यों ले जा रहा है दूसरे प्लॉट पे, जबकि इस प्लॉट में भी ग्रास है. आंटी बताती है कि एक इससे उस प्लॉट का ग्रास बेटर है. बच्चे इस चीज को नहीं मानते. somehow anyway she tried her best to make the 3 children quiet, to maintain peace and to not to disturb others. वो किसी तरह से बच्चों को शांत रखने की कोशिश करती है. बच्चे शांत नहीं रहते तो बताती है कि सुनो, एक स्टोरी सुनो. वो एक कहानी सुनाना चाहती है. बट शी वॉज नॉट अ प्रोफेशनल स्टोरी टेलर. वो एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर नहीं थी. बट शी बिगेन, शुरू करती है. देयर वॉज अ गर्ल, द गर्ल वॉज वेरी गुड. ऑल पीपुल ऑफ हिज लोकेलिटी लव्ड हर वेरी मच. उसे बहुत प्यार करते थे. शी वॉज सो गुड दैट एवरीवन प्रेज्ड हर. इतना अच्छी थी, इतना अच्छी स्वभाव की थी, उसका बिहेव भी काफी था कि हर कोई प्रेज करता था.
One day, some people risked her against a bull. मतलब कि एक बुल के द्वारा, कोई बुल उसका पीछा कर रही थी किसी स्ट्रीट में, ऐसा हो सकता है, और बहुत सारे लोग दौड़ कर करके उसको बचाते हैं। वाई? आंटी कहती है कि दे सेव्ड हर, दे रिस्क्ड हर, उसका रेस्क्यू किया, सारे सब लोगों ने मिलकर करके उसको बचाया। इसका कारण है कि वो बहुत अच्छी लड़की थी। इस पर एक बच्चा पूछ देता है, उन तीनों में से एक बच्चा पूछता है, इफ शी वॉज नॉट गुड, यदि वो अच्छी नहीं होती, देन शी वुडंट बी सेव्ड, शी वुडंट बी सेव्ड। एक बच्चा पूछता है कि यदि वो अच्छी लड़की नहीं होती आंटी, तो क्या उसको लोग नहीं बचाता? एक बच्चा पूछ देता है। एंड सरप्राइजिंगली दिस वाज द सेम क्वेश्चन व्हाट द स्ट्रेंजर बैचलर वांटेड टू आस्क। और यही क्वेश्चन था जिसको वो बैचलर भी पूछना चाहता था। आंटी बिकेम वर्डलेस, चुप हो गई, साइलेंस। तब वो बैचलर चैलेंज करता है आंटी को। ही टोल्ड आंटी दैट यू आर नॉट अ गुड एंड प्रोफेशनल स्टोरी टेलर, you have not ability to explain a story in a very interesting way, so that listeners take interest as well as understand the subject matter of the story. वो बैचलर आंटी को कहता है, एक तरह से चैलेंज कर देता है कि आप प्रोफेशनल स्टोरी टेलर नहीं है, आपको कहानी नहीं कहने आता है, आप में ये क्षमता नहीं है, आप में वो क्षमता नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि आप स्टोरी को इस ढंग से कहे काफी वो मजेदार हो, रोचक हो और बात भी समझ में आए। आंटी कहती है, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू से अ टेल और अ स्टोरी फॉर सच चिल्ड्रन, सच नॉटी चिल्ड्रन। एट द सेम टाइम दे अंडरस्टैंड एंड दे टेक इंटरेस्ट। तब वो आंटी कहती है कि क्या तुम कह सकते हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो ऐसा स्टोरी कहे जो ऐसे बच्चों को एक ही साथ समझ में भी आवे और इन्हें रुचिकर लगे, ये उस पर काफी इंटरेस्ट ले, सुनकर के एक्साइटेड हो जाए, एक्साइटमेंट इनका बना रहे, लगातार सुनने की कोशिश करे। ऐसा कोई नहीं। ये बात आंटी कहती है उस बैचलर से। बैचलर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं कह सकता हूँ, ऐसा स्टोरी मैं कह सकता हूँ। एंड ही कॉल्ड ऑल द चिल्ड्रेन नियर हिम, अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूं, बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता है। एंड ही बिगेन, ही मीन्स द स्ट्रेंज पर्सन, द स्ट्रेंजर, द बैचलर कहानी शुरू करता है। देयर वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी वॉज वेरी गुड, शी वॉज मार्वेलस, शी वॉज नाइस, शी वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल। वो बताता है कि बहुत सुंदर, बहुत सुशील, सुंदर भी थी, सुशील भी थी, बुद्धिमान भी थी वो लड़की, वेल मैनर्ड थी, वेल बिहेव्ड थी, हर तरह से वो ठीक थी। एंड सो शी वाज लव्ड बाय एवरीवन, इसलिए प्रत्येक लोग उसको प्यार करते थे। एवरीबॉडी लाइक्ड हर वेरी मच, एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड हर, एवरीबॉडी प्रेज्ड हर वेरी मच। प्रत्येक लोग उसको बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। एंड शी हैड ओन मेनी मेडल्स